नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं जो काफ़ी लोगों का पसंदीदा सेक्टर है, काफ़ी लोगों की पसंदीदा इंडस्ट्री है दोस्तों। और इसने अब तक अपने शेयर होल्डर्स को काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा के दिया है, लेकिन पिछले 2 महीनों में इस सेक्टर में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। लगभग 10 से 12% की ये गिरावट है। और काफ़ी बड़े बड़े शेयर्स है जो इसका पार्ट है, इस इंडस्ट्री का पार्ट है, इस सेक्टर का पार्ट है, लेकिन उसमें भी काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। तो लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इस सेक्टर को अफेक्ट कर रही है और आखिर इसमें इतनी गिरावट क्यों देखने को मिल रही है। तो आइए आज हम देखने वाले हैं दोस्तों रबर इंडस्ट्रीज के बारे में, रबर सेक्टर के बारे में, और इसमें बड़ी और बुरी खबर है हमारे लिए अफेक्ट कर रही है और उसके साथ साथ दोस्तों इसमें गिरावट का कारण बन रही है। और अंत में हम उन शेयर की लिस्ट भी देखने वाले हैं जिन शेयर पर इस गिरावट का काफी ज्यादा असर होता हुआ दिख रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि रबर इंडस्ट्रीज का प्रॉब्लम क्या है। कोरोना महामारी से उबरने के बाद टायर इंडस्ट्री की तरफ से रबर की बड़ी मांग होती दिख रही थी, जिससे इसके भाव काफी मजबूत हो गए थे दोस्तों। और इसके मजबूत भाव के चलते ये जो कंपनीज है या फिर ये जो कंपनीज है उनको काफी फायदा होता हुआ दिख रहा था और इसके शेयर्स के भाव काफी अच्छे रिकवरी दिखा रहे थे। टायर इंडस्ट्री RSS4 वैरायटी का रबर इस्तेमाल करती है और इसके भाव अभी 137 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम है। यहाँ पर देश में पिछले साल की रबड़ की खपत अगर देखें दोस्तों तो वहां पर 13% का इजाफा हुआ था, जबकि इसका प्रोडक्शन जो है वो महज 8% बढ़ा था दोस्तों। इसके साथ साथ वित्त वर्ष 2021-22 में अगर देखें तो 12.38 लाख टन की रिकॉर्ड खपत हुई थी और इसके चलते इसकी कीमतों में काफी ज्यादा इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही थी और इसे रबर इंडस्ट्रीज और इसके शेयर्स जो है, कंपनीज के शेयर्स है, उनको काफी ज्यादा फायदा होने की उम्मीद यहाँ पर लोग लगा रहे थे और उसके हिसाब से लोगों ने खरीदारी की थी। लेकिन दोस्तों पिछले कुछ महीनों से बहुत ज्यादा डाउन हो रहे हैं ये शेयर्स। तो ऐसे में सवाल ये जरूर है कि क्या है प्रॉब्लम, क्यों ये इंडस्ट्री डाउन जा रही है, आखिर क्या प्रॉब्लम है, जबकि इस इंडस्ट्री में काफी अच्छे शेयर्स ऑलरेडी मौजूद है दोस्तों। तो इसमें आइए हम इस पर जरूर नजर डालने वाले हैं। सबसे पहला रीजन तो ऑब्वियसली दोस्तों चाइना में कोरोना से रबर इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है दोस्तों। पिछले कुछ महीनों से अधिक सप्लाई भी हो रही है और चीन में कोरोना के चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रबर की कीमतें जो है वो गिर रही है दोस्तों। चीन में कोरोना महामारी तेजी से फैल रही है तो यह सख्ती बढ़ भी रही है और इसके वजह से चीन में कोरोना के फैलने से रबर इंडस्ट्री को झटका इसलिए लग रहा है क्योंकि ये सबसे बड़ी कंज्यूमर चीन जो है वो सबसे बड़ा कंज्यूमर है रबर इंडस्ट्री का और इसका असर कारोबार पर भी दिख रहा है और नतीजतन रबर की मांग जो है वो घट रही है और इस सेक्टर पर काफी दबाव आ रहा है दोस्तों। एक बार फिर कमजोर मांग है, अधिक आवक है और इसके चलते भारतीय नेचुरल रबर की जो कीमतें हैं वो अपने 2 साल के निचले स्तर पर पहुंच चुकी है दोस्तों। तो काफी ज्यादा बड़ी खबर और बुरी खबर यहां पर देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ अगर देखें तो 2 महीनों में, पिछले सिर्फ 2 महीनों में ये सारी इंडस्ट्री या ये पूरा सेक्टर लगभग 8 से 10% गिर चुका है। अगर इसके प्राइजेस देखें तो उसमें 8% की गिरावट आई है दोस्तों। रबर के भाव पर ना सिर्फ चीन में कोरोना महामारी के उफान से नेगेटिव असर पड़ा है दोस्तों, इसके अलावा विदेशी बाजारों में चुनौतीपूर्ण स्थितियां जो है उसके वजह से भी रबर के भाव नीचे आए हैं दोस्तों। इससे पहले टायर इंडस्ट्री ने अनुमान लगाया था कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर में इस रबर की मांग काफी बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। गाड़ियों की बिक्री में काफी तेजी से उछाल आने की उम्मीद थी, वो भी नहीं हो रहा है और अब कोरोना के चलते भी कारोबार को झटका लग रहा है। तो इस इंडस्ट्री पर सारी ओर से, मतलब चारों ओर से खतरे के बादल या फिर परेशानियों के बादल मंडराते हुए देखे जा रहे हैं दोस्तों और इसका काफी बुरा असर इस सेक्टर पर पड़ रहा है। इसके साथ साथ ये तो हो गए थे 3 रीजन दोस्तों। उसके बाद रबर के उत्पादन पर मौसम की मार भी पड़ी है दोस्तों। देश में पिछले साल रबर की खपत में 13% का इजाफा हुआ था, जबकि उत्पादन में महज 8%
उत्पादन जो है वो महज 8% बढ़ा था दोस्तों। वित्त वर्ष 2021-22 में 12.38 टन की रिकॉर्ड खपत हुई थी। तो ऐसे में अनुमान ये लगाया जा रहा था कि इस साल इसमें काफी इसके प्राइजेस में काफी बढ़ोतरी होगी और ये अपने सेक्टर को काफी मुनाफा दिलाएगा। लेकिन इस समय मांग कम है और सप्लाई अधिक है, लेकिन आगे उत्पादन भी प्रभावित होने का असर भी यहाँ पर देखा जा रहा है दोस्तों। रबर बोर्ड ने वित्त वर्ष 2023 में 8.5 लाख टन रबर के उत्पादन का अनुमान लगाया था, लेकिन अब उन्होंने इसको कम करके 8 लाख टन का अनुमान बना दिया है। तो इसमें लगभग आधे 0.5 लाख टन की कमी देखी जा रही है इसके उत्पादन में। तो ऐसे में ये जो हुआ है ये क्यों हुआ है, तो पिछले 2 महीने भारी बारिश के चलते इसका उत्पादन भी प्रभावित हुआ है दोस्तों। अगर देखें तो कौन से राज्य है जो इसका ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करते हैं, तो भारत में अगर देखें तो सबसे अधिक रबड़ जो है वो केरल में उत्पादित होता है और इसके बाद त्रिपुरा में ये उत्पादित होता है। इसके अलावा दुनिया भर में सबसे बड़ी इंडस्ट्री अगर देखें या सबसे बड़ा प्रोड्यूसर अगर देखें तो थाईलैंड है और वहां पर भी मौसम काफी खराब चल रहा है। उसकी वजह से रबड़ की जो फसल है उस पर काफी प्रभाव पड़ा है, वो काफी प्रभावित हुई है दोस्तों। लेकिन उत्पादन तो गिर रहा है दोस्तों। तो ऐसे में नॉर्मली होता है कि प्रोडक्शन अगर कम है तो उसके जो रेट है वो हायर लेवल पर जाते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पर होने की संभावना काफी कम है दोस्तों। उत्पादन गिरने के बावजूद भी इसके रेट में तेजी के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। रबड़ की फसल प्रभावित होने के चलते उत्पादन जरूर प्रभावित हुआ है, लेकिन इसकी कीमतों पर खास असर नहीं दिखेगा, क्योंकि पिछले 5 महीनों से सप्लाई की तुलना में इसका स्टॉक लगातार अधिक है और कोरोना के साथ साथ मंदी के चलते भी इसकी मांग प्रभावित हुई है दोस्तों। रबड़ के मांग में गिरावट का असर रबड़ और इसके प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियों के शेयर पर काफी गहरा दिख रहा है। एक महीने में अधिकतर शेयर जो है वो डाउन चल रहे हैं। एक महीने में 9% से भी ज्यादा की गिरावट यहाँ पर इस सेक्टर में देखी गई है और इसमें काफी सारी कंपनीज है दोस्तों जो आपकी फेवरेट कंपनियों में से एक हो सकती है। और अगर देखें किन किन शेयरों पर इसका असर देखा जा रहा है तो इस पर भी हम अब नजर डाल लेंगे। सबसे पहले देखेंगे तो सबसे पहले आती है एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज, जिस पर सबसे ज्यादा इसका प्रभाव पड़ा है। इसके बाद सीएट टायर्स, उसके बाद ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, अपोलो टायर्स, एमआरएफ, जेके टायर, सोमी कन्वेयर बेल्टिंग्स, टीना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी कंपनियों पर इसका काफी ज्यादा असर होता हुआ दिख रहा है दोस्तों। तो ये सारे शेयर्स है, ये अगर आपके पोर्टफोलियो में शामिल है तो इन पर नजर जरूर रखिए दोस्तों, ये काफी डाउन चल रहे हैं। तो आज हमने एनालिसिस किया दोस्तों रबर इंडस्ट्रीज के शेयर्स का, और रबर इंडस्ट्रीज आखिर ये क्यों डाउन चल रही है तो इसके बारे में हमने जाना। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी हेल्प करेगा आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।